हम में से बहुत से लोगों को सवाल आते हैं कि कंप्यूटर इंजन की मशीन फैमिली कौन सी है, कौन से हार्डवेयर का सिलेक्शन करना चाहिए और कंप्यूटर इंजन की कितनी टाइप्स है। तो चलिए आज बात करेंगे हम इन सभी टॉपिक के ऊपर और साथ में देखेंगे कि इमेजेस क्या होते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे हैंड्स ऑन लैब के ऊपर, जहाँ पर हम सेटअप करेंगे एक HTTP सर्वर। तो वेलकम टू आसिफ सोर्स, मैं हूँ आसिफ शेख और आज हम बात करने वाले हैं 4 टॉपिक के ऊपर, जिसमें से पहला टॉपिक रहेगा कंप्यूटर इंजन मशीन फैमिली, दूसरा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर इंजन मशीन के टाइप्स, तीसरा इमेजेस और चौथा हैंड्स ऑन लैब। तो लास्ट वीडियो में हमने अपनी वर्चुअल मशीन बनानी शुरू की थी और जब तक वर्चुअल मशीन का क्रिएशन प्रोसेस चल रहा है तब तक चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं जो हमने अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते वक्त डिसाइड की थी। वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते वक्त हमने कुछ इंपॉर्टेंट चॉइस की थी। पहली चॉइस थी हार्डवेयर और दूसरी चॉइस थी ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर जो अपनी वर्चुअल मशीन के लिए चाहते हो। पहला डिसीजन हार्डवेयर। हार्डवेयर के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीजें समझना बहुत जरूरी है। मशीन फैमिली पहली और दूसरे मशीन टाइप। अलग अलग मशीन फैमिलीज अलग अलग वर्कलोड के लिए होती है। जनरल पर्पस फैमिली, अगर आपको एक वेब एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन सर्वर या स्मॉल मीडियम साइज डेटाबेस चलानी हो तो ये बेस्ट होती है। ये बेस्ट प्राइस परफॉर्मेंस रेशियो देती है। मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड फैमिली, अगर आपको हाई मेमोरी वर्कलोड चलाने हो जैसे एक लार्ज इन मेमोरी डेटाबेस या एनालिटिक्स टास्क तो ये फैमिली सही है। कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड फैमिली, अगर आपको गेमिंग एप्लीकेशन या CPU इंटेंसिव वर्कलोड चलाने हो तो आप कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड फैमिली को चूज करते हो। पहला स्टेप है मशीन फैमिली का सिलेक्शन, जो आपके एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होता है। मशीन फैमिली के बाद आपको मशीन टाइप चूज करना होता है। ये डिसाइड करता है कि कितना CPU, मेमोरी और डिस्क आपकी मशीन में होगा। फॉर एग्जाम्पल E2 स्टैंडर्ड फैमिली के अंदर डिफरेंट मशीन टाइप्स होती है, जैसे E2 स्टैंडर्ड 2 वर्चुअल CPUs, E2 स्टैंडर्ड 4 वर्चुअल CPU, E2 स्टैंडर्ड 8, 16, 32 etc। जैसे वर्चुअल CPU बढ़ते हैं वैसे वैसे मेमोरी, डिस्क और नेटवर्किंग परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। दूसरा डिसीजन ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर। ये डिसीजन इमेज चूज करके होता है। पहली इमेज ये गूगल, ओपन सोर्स कम्युनिटी या थर्ड पार्टी वेंडर्स मेंटेन करते हैं। एग्जाम्पल डेबियन इमेज जो हमने यूज की थी। कस्टम इमेज ये आप खुद कस्टमाइज करके क्रिएट करते हो अपने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। अभी तक की इंपॉर्टेंट बात है, हार्डवेयर डिसाइड करते हैं मशीन टाइप फैमिली और मशीन टाइप के बेसिस पर। सॉफ्टवेयर डिसाइड करते हैं इमेज चूज करके। अब बात करते हैं वर्चुअल मशीन रेडी की। अब चलिए अपनी वर्चुअल मशीन पे चेक करते हैं। VM इंस्टेंसेस पर जाके हम देखते हैं कि हमारी वर्चुअल मशीन रेडी है और चल रही है। यहाँ आप देख सकते हो जोन, फॉर एग्जाम्पल US सेंट्रल 1A, इंटरनल IP और एक्सटर्नल IP। एक्सटर्नल IP से आप इंटरनेट के थ्रू मशीन को एक्सेस कर सकते हो। आप SSH बटन से वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकते हो। अगर पॉपअप्स ब्लॉक है तो उन्हें इनेबल करना होगा। SSH के थ्रू आप अपनी वर्चुअल मशीन पर कमांड रन कर सकते हो, जैसे who am I, जिससे यूजर नेम चेक करने के लिए यूज किया जाता है। PWD करंट वर्किंग डायरेक्टली देखने के लिए यूज होती है और LS फाइल्स को लिस्ट करने के लिए यूज होता है ये कमांड। अगर फॉन्ट साइज छोटा लग रहा है तो आप कलर थीम और टेक्स्ट साइज बदल सकते हो। इस स्टेप में हमने अपनी वर्चुअल मशीन लॉन्च की और उसमें SSH करके बेसिक कमांड्स रन की। अगले स्टेप में हम इसे और एक्सप्लोर करेंगे। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, न्यू व्यूवर्स जो वीडियो देख रहे हैं, जिनको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं और मैं इन सेशंस के अंदर और क्या ऐड कर सकता हूँ। आपका फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।